पास्ट टेंस, ठीक है। देखो कल हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। और कल और परसों 2 दिन हम लोग जो पास्ट के 2 डेज़ थे, एक में थ्योरी बेस्ड किया था, एक में क्वेश्चन बेस्ड किया था। होप आपको पसंद आया होगा, मीन्स आपको अंडरस्टैंड आया, पसंद हाँ नहीं अंडरस्टैंड आया होगा। उसमें और भी एक्सरसाइजेज हैं। हम लोग एक लास्ट डे जो होता है ना, यानी कि आपका जो सैटरडे संडे तो नहीं, फ्राइडे को हम लोग एक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल, ठीक। यानी कि समथिंग हैपन टू पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो कुछ भी आपके पास्ट इवेंट्स होंगे, जैसे मान लो कोई एक्शन हो गया, कोई हैपनिंग हो गई, कोई लॉन्ग सिचुएशन हो गया, कोई रिपीटेड इवेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास्ट टेंस में ऑकर हो रही हैं और हम उसी को इसमें सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में यूज्ड अप करते हैं, ठीक है। अब कुछ भी आप जैसे प्रेजेंट में हम लोग कितना सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, वैसे ही हम इसमें भी सिंपल तरीके से ही एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो मैं कुछ आपको सेंटेंसेस बोलूँगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि द पांडवास डिफीटेड कौरवास, पांडव ने कौरव को डिफीट किया, पांडवों ने कौरवों को डिफीट किया था, ठीक है। तो द पांडवास पांडवास डिफीटेड डिफीटेड कौरवास कौरवास, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो पार्ट है आपका डिफीटेड, डिफीट और ईडी, यानी कि ये पास्ट टेंस में एक्शन को बता रहा है, पास्ट टेंस में एक्शन को बता रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कृष्णा एडवाइज्ड अर्जुन, कृष्णा एडवाइज्ड अर्जुन, ठीक है। सो सी इस एडवाइज्ड क्या है, ईडी के साथ लग रहा है पास्ट टेंस। अब मान लो कि भीष्म वॉज अ वाइज मैन, भीष्म वॉज अ वाइज मैन, वाइज मैन। अब तुम ये बताओ कि ईडी तो कहीं लगा नहीं है, पर यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर वॉज लगा है बेटा। तो वॉज जो है ये आपके पास्ट टेंस में यूज होता है, और ये एक फैक्ट है कि भीष्म एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो कि अशोका, अशोका, ठीक है, बिकेम अ बुद्धिस्ट, बिकेम अ बुद्धिस्ट। अब देखो बिकम वाले चीज़ें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में की थी, पर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे बिकेम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, बिकेम यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ द पास्ट टेंस। अब तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिफीटेड, ये एडवाइज, ये वॉज और ये बिकेम, ये सभी क्या है आपके जो सेंटेंस हैं उसमें ये वर्ब हैं, और ये वर्ब सारे के सारे कितने किस में यूज़ हुए हैं, पास्ट टेंस में। तो आप बोलोगे क्या कि डिफीटेड लिख लो, डिफीटेड लिख लो, या एडवाइज्ड लिख लो, एडवाइज्ड लिख लो, या वॉज लिख लो, या बिकेम लिख लो, बिकेम लिख लो। ये सभी क्या है आपके, ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, ठीक है, जो कि पास्ट टेंस के लिए है, पास्ट टेंस में यूज़ किए गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे आपके पास्ट टेंस में हुआ है, ऑकर हुआ है। क्लियर है ना, आगे बढ़ें। अब सोचो किसी ने अगर मुझे ये कहा कि राइट समथिंग व्हाट यू हैव इन योर पास्ट लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक में, लास्ट वीक में आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ, या आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस हैं, एक रिपोर्ट के फॉर्म में अगर मैं सिंपल, वेरी सिंपल तरीके से अगर इसको बोलूँ, तो लास्ट वीक में बताओ कि क्या हैपेंड हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट लिखो कि लास्ट वीक व्हाट हैपेंड, लास्ट वीक, लास्ट वीक इन योर होम, इन योर होम, होम बोलो, सिटी बोलो, ठीक है। और बहुत ही पास्ट वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें पास्ट टेंस के वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, पहले लिख लो कि आप नींद से उठे, तो आप लिखो आई वोक अप अर्ली एवरी डे, आई वोक अप अर्ली एवरी डे, ठीक है, पहली चीज़। फिर
जाके मैं स्कूल गया, एंड वेंट टू स्कूल, एंड वेंट टू स्कूल, ये आपका फर्स्ट वर्ड हो गया। तो अब देखो इसमें क्या है, वोक अप और वेंट, ठीक है, वोक और वेंट, आप सॉरी नॉट अप, ये वोक और वेंट, ये दोनों क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के आपके वर्ब है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा बोलूँ कि मम्मा मेड लंच, मम्मा मेड लंच, मम्मा ने लंच बनाया और डिनर बनाया, ठीक है। और पापा क्या करे, पापा ऑफिस में वर्क किया, एंड पापा वर्कड इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस फॉर 8 hours एवरी डे, ठीक है, ओके। मम्मा ने बहुत लजीज खाना बनाया, मेड हो गया, और पापा का वर्कड हो गया, तो ये दोनों पास्ट में आ गए, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी छोटी सी बहन है, उसके साथ क्या हुआ, तो बोलोगे इट रेन्ड, इट रेन्ड वन इवनिंग, वन इवनिंग, ठीक है। और एंड वी प्लेड, एंड वी प्लेड, एक शाम को बारिश हुई और हमने उसमें खेला था, इन द रेन, बारिश में खेला था, क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, इसमें रेन्ड हो गया, बारिश हुई थी ईडी, और हम लोगों ने खेला था, प्लेड, क्लियर। अब देखो चौथा लाइन, इट वॉज इंजॉयबल, इंजॉयबल, वो इंजॉइंग था, परंतु मेरी जो छोटी सिस्टर है, बट माई लिटिल सिस्टर, बट माई लिटिल सिस्टर कॉट अ कोल्ड, उसको ठंड लग गई, कॉट अ कोल्ड, सर्दी जुकाम लग गया उसको। सो आई विल से कि इसमें एक वॉज है और इसमें एक कॉट है, कुड का कॉट होता है, ठीक है, कॉट, पकड़ लिया। तो ये आपका एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था कि पास्ट में आप कैसे सिंपल टेंस को यूज़ करोगे और कैसे आपने इसको यूज़ करके एक सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्म में इसको लिख के दिखाया, क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी जो थे, जो अभी मैंने सेंटेंस आपको बताया, वो सभी के सभी क्या थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे। तो जब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। एक तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस देखे, एक हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, एक हमने WH के क्वेश्चंस वाले देख सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि आपने क्वेश्चन का यस और नो में भी आंसर दे सकते हो, राइट। तो ऐसे पास्ट टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के बन सकते हैं। सो हाउ कैन यू राइट देम, हाउ कैन यू राइट देम। तो हम अगर पॉजिटिव की बात करें, अगर मैं आपको पॉजिटिव की बात करूं तो कैसे बात करूँगी कि आपके पास जो होगा सिंटैक्स, वो होगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एक्सेट्रा, पास्ट फॉर्म के साथ कुछ भी ताऊ जाओ लगा। अगर आपके पास नेगेटिव है, अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अच्छा, इस डिड नॉट को हम लोग शॉर्ट एंड पढ़ चुके हैं क्योंकि, तो हम डिडंट भी लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप कोई बेस फॉर्म लगा सकते हो, बेस फॉर्म, कुछ भी उसके बाद एक्सेट्रा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास यस और नो टाइप के क्वेश्चन हैं, यस और नो क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, आप डिड यूज़ करोगे पहले तो पूछने वाला, फिर आप बोलोगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलोगे बेस फॉर्म, उसके बाद कुछ भी एक्सेट्रा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर ये WH के क्वेश्चन हैं, ये क्या है, डिड के क्वेश्चन है, यस नो के, अगर ये WH के क्वेश्चन बने बेटा, तो ये कैसे होंगे, WH तो लगाएंगे ही, साथ में डिड, प्लस आपका सब्जेक्ट रहेगा, प्लस आपका बेस फॉर्म रहेगा, बेस फॉर्म के साथ कुछ एक्सेट्रा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो ये सब आपके क्या ये मैंने आपको एक सिंटैक्स बताया, जो मैंने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया, यूज़ किया, सिंटैक्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, अरे सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, आई एम रियली वेरी सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं, ठीक है ना। अब अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम होगी अगर मेरे पास वर्ब जो है वो वाज हो या वर हो, वर्ब अगर मेरे पास वाज हो और वर हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास क्या सुविधाएं रहेंगी, तब हम क्या कर सकते हैं, चलो
इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताती हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला आपके पास कि अगर मेरे पास वॉज या वर हो तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि आपको ये दिखाएगा कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस क्या है। सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू अपना काम करेंगे। जैसे कि मानो अगर मैंने बोला द इन्वेडर्स केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पासेस, मतलब जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रांता थे, वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके उत्तर पश्चिम के जो दर्रे हैं वहाँ से आए थे। तो आप क्या लिखोगे, द इन्वेडर्स केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पासेस, नॉर्थ वेस्ट पासेस। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पर देखिए, अशोका डिडंट फाइट अगेन आफ्टर कलिंगा मैस्कर। तो आप क्या बोलोगे कि अशोक जो है, कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, महायुद्ध, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं लड़ा। अशोका डिडंट फाइट, ठीक है, अगेन आफ्टर द कलिंगा मैसेकर, कलिंगा, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो, डिड द क्वीन ऑफ झांसी डाई इन द बैटल, क्या झांसी की रानी बैटल में मरी थी। डिड द क्वीन ऑफ झांसी डाई इन बैटल, ठीक है। या आप बोल सकते हो गांधी या नेहरू वर लॉयर्स, वर आ गया, गांधी एंड नेहरू वर लॉयर्स, ठीक है। और या आप ये भी कह सकते हो, डिड नेहरू हैव अ हाउस इन इलाहाबाद, या कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। या अगर मैं वॉज का ही बताऊं तो वॉज देयर वर टेरिबल इंसिडेंट इन जम्मू, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैसे एग्जाम्पल्स हैं, पास्ट के। लेकिन अगर मैं आपका क्वेश्चन क्या था कि वर आ जाए तो क्या होगा, तो वर का सिंटैक्स बेटा क्या होता है कि अगर मान लो नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव कैसे करोगे, नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट होगा प्लस वॉजंट या वॉरेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है वॉज नॉट और नॉट का, प्लस आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन यही अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन टाइप का हो जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे वॉज या वर, साथ में सब्जेक्ट, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना, इज दिस क्लियर। अब ऐसे ही पैटर्न में आपको चलना है, ओके। आगे बढ़े। नाउ सी, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में इनके। तो हम जानते हैं कि द किंग डैश द पैलेस ड्यूरिंग द फेमिन, तो बिल्ड का क्या होगा, बिल्ट, BUILT, बिल्ट। फिर डाइवर्स डैश द फुटबॉलर्स फ्रॉम द केव, रेस्क्यू, तो रेस्क्यूड हो जाएगा। इट डैश हेविली इन अगस्त, रेन्ड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में रेन्ड हो जाएगा। सेरेना डैश अ मदर, तो बिकम का क्या होता है, बिकेम होता है, बिकेम अ मदर। बी का क्या हो जाता है, वॉज, तो पहले वॉज द बेस्ट फुटबॉलर, ठीक है, बी का क्या हो जाता है, वॉज। गांधी डैश हैव, तो हैव का क्या हो जाता है, हैड, तो बी का क्या हो गया, इसका मतलब आपका वॉज, और हैव का क्या हो गया, आपका हैड, ठीक है। ये आपका पास्ट टेंस में और ये आपका प्रेजेंट टेंस, दिस हैव टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। नाउ सी, आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्मेट में, वो भी पास्ट टेंस में। अब मुझे ये बताओ कि अकबर डैश हिंदूज इन द एम्पायर, अब नॉट है तो क्या हो जाएगा, डिडंट ट्रबल, क्या हो जाएगा, डिडंट ट्रबल, ठीक है। इसके बाद क्या है, वी डैश एनीवेयर ड्यूरिंग द दिवाली हॉलीडेज, नॉट गो, तो क्या हो जाएगा, डिडंट
डिडंट गो। ठीक। द स्कूल बस डैश टू माई हाउस ऑन द रेनी डे। नॉट कम है, नॉट कम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिडंट, डिडंट के साथ लगेगा। क्लियर है ना ये चीज़? तो ये केम मत लिख देना, ठीक है? डिडंट कम। आई डैश टीवी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, सॉरी। तो डिडंट वॉच, डिडंट वॉच। ब्राज़ील डैश द वर्ल्ड कप। अब क्या है, ब्राज़ील तो जीता नहीं, तो डिडंट वन, डिडंट विन द वर्ल्ड कप। आवर टीम, तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? ब्राज़ील डिडंट विन द वर्ल्ड कप, आवर टीम डिडंट डू वेल सॉरी इन इंग्लैंड। तो ये सारे क्या है आपके नेगेटिव फॉर्मेट में है। अगर मुझे क्वेश्चन वाले बनाने होते तो कुछ एग्जांपल उसके भी देखें। नाउ सी, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करना है, सही फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जिससे कि ये जो आपका सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन वाले में बना रहे और साथ ही साथ सिंपल पास्ट में बना रहे। तो कैसे करोगे? जैसे कि दुर्योधन वाला है, डैश दुर्योधन, यहाँ पर तो इसके फॉर्म को ही लाना है, इसके फॉर्म को ही लाना है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिड दुर्योधन हेट द पांडवाज, डिड दुर्योधन हेट द पांडवाज। नेक्स्ट, डिड सिद्धार्थ लीव होगा कि लूज होगा? लीव होगा, सिद्धार्थ लीव। ठीक है। इसके बाद अलेक्जेंडर डैश, तो अलेक्जेंडर लूज द बैटल, डिड अलेक्जेंडर लूज द बैटल। फिर यहाँ पर क्या होगा? डिड ब्रिटेन कॉन्कर इंडिया, कॉन्कर इंडिया। और इधर क्या हो जाएगा? डिड द ब्रिटिश क्या? रेस्पेक्ट गांधी, रेस्पेक्ट गांधी। सो दीज आर सम ऑफ योर सेंटेंसेज जिसमें कि कैसे डिड का प्रयोग करके क्वेश्चन में, और हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव है, लूज है, कॉन्कर है, रेस्पेक्ट है। सो कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है सिंपल पास्ट टेंस से, जो कि ब्रैकेट में दिए गए वर्ड के हेल्प से। तो क्या है कि फर्स्ट, द इंसिडेंट डैश लास्ट संडे। अब ये क्या होगा? पास्ट टेंस में करेंगे तो हैपेंड, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव किस्म के हैं, बता रहे हैं वाले टाइप के हैं। ठीक है। ममा डैश इन द गार्डन, ममा वाज, क्योंकि बी है तो वाज होगा। शी डैश सम फ्लावर फॉर द पूजा, शी नीडेड सम फ्लावर। सडनली ममा डैश, सडनली ममा स्क्रीम है तो स्क्रीम्ड हो जाएगा, चिल्ला उठी। शी स्नेक स्नेक, तो ये शाउट का शाउटेड हो जाएगा। ऑल ऑफ अस डैश आउट द हाउस, तो रश है तो रश्ड हो जाएगा, बाहर हम लोग जल्दबाजी में भागे। अच्छा, वी सी है, सी का क्या होता है? सॉ। आई अंडर द बुश, लाई है तो ले हो जाएगा, इट ले। अच्छा, इट डैश अ कोबरा, बी है तो बी का क्या हुआ? वाज हो जाएगा, इट वॉज अ कोबरा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। और जो यूट्यूब में देखेंगे वो हमें क्या कह सकते हैं, वो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, और वो उस पॉइंट को नोट आउट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास यस नो टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी सिंपल पास्ट में। तो अगर मैं बोलूँ कि आस्किंग यस और नो, ठीक है, क्वेश्चन किसमें? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है? तो सिंपल पास्ट टेंस में कैसे? तो इसका एक सिंटैक्स होता है, पहले आप सिंटैक्स देखो इसका क्या है। जो पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है वो है डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद उसका बेस फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद उसका बेस फॉर्म। क्लियर? फिर वो क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपको, तो मान लो डिड फ्रांस विन द वर्ल्ड कप, डिड फ्रांस विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, ओके। तो ये आंसर और क्वेश्चन टाइप का जो कि सिंपल प्रेजेंट पास्ट में है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो क्वेश्चन 1 पर, डिड राम लीव अयोध्या, अयोध्या,
ये मैंने क्वेश्चन पूछा कि डिड राम लीव अयोध्या, तो आप आंसर कैसे दोगे? आप आंसर दोगे यस, यस राम लेफ्ट अयोध्या, लेफ्ट अयोध्या। क्लियर है ना? ये देखो, ये इसमें चेंज हो गया। क्लियर है? ये इसमें चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आए कि मैं आंसर दे रही हूँ, ठीक है, जैसे कि यस दे ड्रू फ्लावर्स, ड्रू फ्लावर्स, ठीक है। अब ये आंसर दे दिया मैंने, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन बनेगा डिड दे ड्रॉ फ्लावर्स, ड्रॉ फ्लावर्स। क्लियर है? तो ये उसका क्वेश्चन बन गया। अब कुछ और करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैंने आंसर दे दिया कि यस द बॉयज़ फ्लू क्लाइट्स लास्ट संडे, यस द बॉयज़, तीसरे नंबर पर है, फ्लू पतंग उड़ाया था लास्ट संडे, काइट्स लास्ट संडे, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे? डिड द बॉयज़ फ्लाई काइट्स लास्ट संडे, डिड द बॉयज़ फ्लाई काइट्स लास्ट संडे। क्लियर है? ऐसे बनाओगे। या मैं अगर ये बोलूँ कि मान लो तुम्हारा चौथे नंबर पर कि यस दे आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, यस दे आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, मान लो सपोज करो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिड दे आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, डिड दे आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। अब इसी के बेस्ड हम लोग कुछ और करेंगे कल, तो कल की और एक क्लास लेंगे जो कि सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू।